गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, आज हम कुछ दिनों के बाद फिर मिले हैं। बीच में आपके एग्जाम्स थे, तो अभी जो हमारी क्लास पहले चल रही थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसके हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चन किए थे और शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर सेकंड, स्वास्थ्य शिक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस पेपर्स में जरूर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। इसके जो स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास है, जो उद्देश्य हैं, वो अभिप्राय आज करेंगे और उद्देश्य नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय। स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन सभी बातों और आदतों से है जो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यानी जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे जो शरीर है वो कैसे स्वस्थ रहे, इसके बारे में जो हमें ज्ञान प्रदान करती है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के उन मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो स्वास्थ्य जीवन के ढंग, आदतों और व्यवहार का निर्माण करके व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है। यानी उन मौलिक सिद्धांतों की जानकारी देती है जो हमें जीने का ढंग, हमें कैसी आदतें करनी चाहिए, अच्छी आदतें हमारे को डालनी चाहिए, हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए और हम आत्मनिर्भर कैसे हों, इनके बारे में ये चीज़ें बताती हैं। तो हमारे 2 दार्शनिक हैं, एक तो है डॉक्टर थॉमस वुड, दूसरे हैं ग्राउंड। ये क्या कहते हैं इसके बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसमें जो इन्होंने कोटेशन दी अपनी, वो क्या कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति, समुदाय एवं सामाजिक स्वास्थ्य के साथ संबंधी आदतें, यानी उन अनुभव, बहुत सारे अनुभवों को मिलाकर इकट्ठा किया गया है जो व्यक्ति को समुदाय, हम एक समुदाय में रहते हैं, समाज में हैं, जिसकी आदतों एवं ज्ञान को सही रूप से प्रभावित करती है। यानी जो उसकी आदत है और उसका ज्ञान है उसको ठीक ढंग से प्रभावित करती है। नंबर 2 है ग्राउंड के अनुसार। ग्राउंड क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा का भाव यह है कि स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी ज्ञान उनको शिक्षा की विधि द्वारा उचित व्यक्तित्व और सामुदायिक व्यवहार में बदलना होता है। यानी स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी ज्ञान है, हमें उसको क्या करना है, शिक्षा की विधि के द्वारा व्यक्तित्व और उसके समुदाय में व्यवहार के अंदर लेके आना उन चीज़ों को, यानी अपने व्यवहार के अंदर उन चीज़ों को ढालना है। इसका कहने का तात्पर्य ये है। अब है स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। स्वास्थ्य शिक्षा में शरीर का सर्वप्रथम स्थान है, अर्थात हाथ-फूस शरीर, कुशल इंद्रियां, हाथ पैरों का संचालन, कुशलता, अच्छी आदतें, निर्मल शरीर होना परम आवश्यक है। यानी हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, हष्ट-पुष्ट होनी चाहिए, हमारी इंद्रियां कुशल होनी चाहिए, हाथ पैरों का संचलन होना चाहिए, आदतें अच्छी होनी चाहिए और शरीर भी निर्मल होना चाहिए। अतः स्वास्थ्य के लक्षणों का बच्चों के स्वास्थ्यप्रद वातावरण देकर अच्छे आचरण और अच्छी आदतों का बीजारोपण करना होता है। यानी जिस प्रकार से हम बीजों का
रोपण करते हैं, उसी प्रकार हमें अच्छी आदतों का अपने जीवन में इसका रोपण करना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य बच्चों के केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन, अनुकूल प्रभावशाली परिस्थितियां प्रदान करना है, यानी उनको हर एक तरह की परिस्थिति से अवगत कराना है। वास्तव में स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य व्यक्ति के ऐसे गुणों का विकास करती है जिसमें उन्हें दीर्घायु होकर उचित सेवाएं प्रदान करें, यानी वो हमारे शरीर को क्या देंगी? दीर्घायु देंगी, लंबी आयु देंगी और अच्छी सेवाएं हम अपने समाज में दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों की समुचित विकास शिक्षा का निर्भर करती है। उस शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए? वो है, पहला क्या है? प्रत्येक स्थान पर स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनाए, यानी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो ऐसा वातावरण हमें हर एक जगह बनाना चाहिए। हम घर में रहें, बाहर रहें, स्कूल में रहें, कहीं भी रहें, तो हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। बच्चों को ऐसी स्वाभाविक आदतों का विकास जो स्वास्थ्यप्रदक हो, तो हमें ऐसी आदतें डालनी चाहिए जो कि स्वास्थ्यवर्धक हों। संक्रामक रोगों से बचने के उपाय, हमें जो हमारे संक्रामक रोग हैं उनसे हमें कैसे बचा जा सकता है, इसके उपाय भी हमें बताते रहना चाहिए। विद्यालय, घर, समाज तथा उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग भी करना चाहिए। शारीरिक रोगों की जांच करना और सुधरने योग्य विद्यार्थियों को सुधारने की कोशिश करना, यानी उनके शरीर की जांच करना और उस जांच से जो अगर सुधर सकता है तो उसके सुधारने की भी कोशिश करनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य का निरीक्षण करना और निर्देशन देना चाहिए, यानी सभी बच्चों को स्वास्थ्य का अपना निरीक्षण करवाना चाहिए और उसके प्रति उनको बताना चाहिए कि समय समय पर हमें अपने शरीर का निर्देशन करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास भी कराना चाहिए, यानी उनको ये बताना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य के जो संबंधी ज्ञान है उसको समय समय पर देते रहना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता के बारे में भी कुछ केवल ज्ञान प्राप्त करना अपितु स्वास्थ्य अभ्यास कराना सामान्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, और इसके उद्देश्य अलग अलग हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में ये दिए गए हैं 8। तो ये उद्देश्य हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज हमने स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय और इसके जो उद्देश्य थे कुछ वो कर लिए हैं, लेकिन जो हेडिंगें हैं स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास और उसी स्वास्थ्य के बारे में सजगता, रोगों के प्रति जानकारी, ये सभी जो हेडिंग्स हैं ये हम कल करेंगे। तो बेटा ये मैं जो पीछे क्वेश्चन रह गए थे उनको भी भेजूंगा, तो आप अच्छे से इनको घर पे करते रहें और अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहें। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में इस क्वेश्चन को पूरा करने के साथ साथ।